दो कि ये नहीं बताया था, उसके बाद भी बताई हुई चीज़ पे इनकार कर दें, तो मैं क्या बोलूँ? आप सबको मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि डॉलर इंडेक्स ने तकरीबन ये जो आपका प्रीवियस हाई दिख रहा है, इससे एक हाई क्रिएट करना है, 105 तक डॉलर इंडेक्स ने जाना है। वहाँ से डॉलर इंडेक्स में हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग हम किस बिहाफ पे देख रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सेलिंग हम देख रहे हैं, ये 8 महीने की जो रेंज हुई है, ये हम इस बिहाफ पे देख रहे हैं। 105.500 का एरिया है, यहाँ से प्राइस दोबारा फॉल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं डॉलर इंडेक्स के। जिस बिहाफ पे ये मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स अभी अपनी बाइंग थोड़ी उठाएगा, जब प्राइस यहाँ पे था तब मैंने आपको बोला डॉलर इंडेक्स अभी बाइंग उठाएगा। ये जो एरिया है इससे हाई क्रिएट करेगा, तकरीबन 105 तक प्राइस जाएगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सही है। अच्छा जी, अभी मार्केट ने क्या मूव दिया, जिस तरीके से डॉलर उठा इसी तरीके से गोल्ड ने अपनी सेलिंग स्ट्रॉन्ग करी। ये एरिया मैंने आपके पास 53 का लगाया हुआ था पहले से, 53 और 55 का। प्राइस तकरीबन 53 से ही मेरे पास 53.40 का लगा हुआ है। 53.20 से प्राइस जो है, मतलब कोई 2-3 पिप से प्राइस फॉल हुई यहाँ पे। और फॉल होते 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 वहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे गोल्ड फॉल हुआ। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप सबको बताया हुआ है, आपने डॉलर पे नज़र रखनी है अपनी। डॉलर को देखें, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर बाइंग में जा रहा है, गोल्ड को सेलिंग में देखें। डॉलर सेलिंग में आ रहा है, गोल्ड को बाइंग में देखें। इसी तरीके से दीगर बाकी जो पेयर्स हैं, पाउंड, यूरो, दूसरे पेयर्स में भी आपने इसी तरीके से ट्रेड करनी है। ये देखें, जैसे ही वहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे पाउंड गिरने लग गया, पाउंड में सेलिंग आती गई। सही है? ये देख सकते हैं आप 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस सेलिंग आती रही, आती रही, आती रही। इसी तरीके से अगर हम फिर आते हैं एयूडी यूएसडी में, तो यहाँ भी आपको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। क्यों सेलिंग देखने को मिली? क्योंकि वहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हुआ है। यूरो यूएसडी में आते हैं तो यूरो यूएसडी में भी आपको यही सिचुएशन मिली है। तो सिचुएशंस आपको बहुत आसान अल्फाजों में समझाई थी। ये आप देखें यूएसडी कैट, इसमें भी आपको सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत बाइंग की दिखी, मिक्स सिचुएशन दिखी। यूएसडीपीवाई में देखते हैं तो यहाँ भी थोड़ी आपको बाइंग मिली, अच्छी खासी बाइंग मिली आपको। ये देखें, एरियाज भी लगाए हुए थे, जिन्होंने पहले मेरी यूएसडीपीवाई की वीडियो देखी होगी उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा। ये एरियाज थे, ये बाइंग एरियाज थे, ये सेलिंग एरियाज थे। यहाँ से प्राइस ने अपना अच्छा मोमेंटम लिया था, उसके बाद फिर ये दूसरा एरिया था, जब ये एरिया ब्रेक हो गया था तो फिर हमारे पास ये एरिया था बाइंग का। यहाँ से भी प्राइस कंटिन्यू बाइंग में जा रही है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन की क्या मूवमेंट है? बिटकॉइन में जब डॉलर वीक हुआ था बाय आया, उसके बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ तो प्राइस दोबारा 25,000 के करीब आ गई है। और बिटकॉइन में अभी इतना कोई खास दमखम नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ आपका जो है ट्रेड होगा डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पे। अदरवाइज क्रिप्टो में ना कोई चाम रहा है, ना कोई बूम रहा है जो कि क्रिप्टो अपनी किसी न्यूज़ की वजह से जो है आपको बहुत बड़ा मूव दे सके, मतलब बहुत बड़ा पंप दे सके। बाकी ऑयल पे देखते हैं, ऑयल का क्या सिनेरियो है। ऑयल का कहाँ हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? बोला था, बताया था, समझाया था, ऑयल सिर्फ बाय 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 बाय, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑयल में तकरीबन मैं यहाँ से ऑयल की बाइंग करा रहा हूँ, $70 पर बैरल से मैं बाइंग करा रहा हूँ। और फिर कंटिन्यूस बाइंग जाती गई, जाती गई, जाती गई। यहाँ पे 77 पे जब आई थी, यहाँ से मैंने बोला था कि ये बहुत अच्छा की रेजिस्टेंस, प्राइस का की सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो यहाँ से आप जो है, पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी बाइंग जा सकती है। और प्राइस गई, और प्राइस तकरीबन मैंने आपको बोला $90 फी बैरल तक प्राइस जाएगी। अब मैं आपको एक और पेशन गोई देता हूँ, प्राइस $100 टू $110 तक, $110 फी बैरल तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं। सही है। कंटिन्यू ऑयल भी बाइंग में गया। अब आ जाते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड का यहाँ तक ट्रेंड जो था, जब गोल्ड ने 1953 टेस्ट नहीं करा था तब तक गोल्ड का ट्रेंड बुलिश था। सही है, चीज़ों को समझें, समझ के करेंगे तो कमाएंगे। यहाँ तक गोल्ड का ट्रेंड बुलिश था। सही। इसके बाद गोल्ड ने अपना रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करा 1953 का। 1953 के बाद जब गोल्ड ने, ये सारी लाइन हटाता हूँ, मैं आपको एक अच्छे से चार्ट समझाता हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अच्छा जी, ये वाली हमारी 1953 की लाइन आ गई। ऊपर की लाइन लेके आते हैं हम। ये देखिए, हमारा एरिया था ये, जो कि था 1937 का। जैसे ही प्राइस ने 1937 को ब्रेक करा, सही है, 1937 को यहाँ पे ब्रेक करा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने वेब से तकरीबन प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है हमें यहाँ पे ना। तो प्राइस उसके बाद जब 1945 पे आई थी तो ये हमारा पुल बैक एरिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर ब्रेकआउट मिल गया, अब हमें ऊपर से पुल बैक लेना था। खैर किसी ने पुल बैक लिया हो या नहीं लिया हो, उसके बाद यहाँ पे जब अगेन दोबारा यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से भी आप सेल में बैठ सकते थे।
इसके बाद कंटिन्यू प्राइस सेल 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 आता गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो एरिया बन रहा था स्ट्रॉन्ग एरिया, दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा था आपका ये वाला 1915 का, क्योंकि देखें प्रीवियस प्राइस यहाँ से ही पंप हुई है, प्राइस जा रही थी, यहाँ से रिजेक्ट हो गए, फिर प्राइस ऊपर की साइड गई है आपकी। तो यहाँ पे एक अच्छा एरिया था, यहाँ से प्राइस ने तकरीबन आपको तकरीबन 20 तक की बाइंग दी थी, प्राइस ने कोई 40-50 रुपये की यहाँ पे बाइंग आपको दी थी। अभी प्राइस का यहाँ से उठने का चांसेस बन सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को हम देखेंगे, उसका डेटा देखेंगे, डेटा क्या आया है। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो गोल्ड आपको फॉल होता हुआ दिखेगा 1900 तक। अगर यहाँ से 1920 से आता है डेटा, तो गोल्ड आपको फॉल होते हुए दिखेगा 1905 तक, 1900 तक। अगर 1900 पे प्राइस 1915 1910 पे प्राइस हुआ और वहाँ पे न्यूज़ का डेटा पॉजिटिव आता है, तो फिर आपको प्राइस 1890 तक देखने को मिलेगा, मिनिमम आपको 200 पिप का मूव मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे हम देखेंगे, अगर वो नेगेटिव आता है, डॉलर वीक होता है, तो आज के ही दिन में अगर डॉलर वीक होता है, दोबारा मेरी बात सुने, अगर डॉलर वीक होता है, वो नेगेटिव आता है, तो आज के ही दिन में प्राइस आपको 100-200 पे बाइंग में देखने को मिलेगा। सही है? तो ये आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस थे गोल्ड के। उम्मीद करता हूँ आप डिटेल में तरीके से चीज़ें समझ गए होंगे। अब आप लोगों ने देख के समझ के ट्रेड करनी है, न्यूज़ को देखना है, न्यूज़ को रीड करना है, न्यूज़ को समझना, उसके बाद मार्केट में ट्रेड लेनी है, पहले नहीं लेनी, पहले लेंगे फंसेंगे। बाकी अपना अपने की दुआ में सबका ख्याल रखें, सीखें और सिखाएं। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।